अस्सलाम वालेकुम, मैं मलिक रियाज़ हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। रोज़े की जो हकीकत है और रोज़े में हमें जो आम दिनों में चीज़ें हलाल होती हैं उनसे उनको इस्तेमाल करने से भी मना किया गया है। इसके पीछे कोई बहुत बड़ी रीज़न है, इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है, बहुत बड़ी लॉजिक है। वो लॉजिक क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं कि आप ये देखें कि रमज़ान शरीफ में जब सहरी हम लोग खा लेते हैं, उसके बाद जब एक टाइम मुकर्ररा टाइम ख़त्म हो जाता है, उसके बाद हम पानी का एक घूंट भी नहीं पी सकते। हम जो अल्लाह की हलाल करदा चीज़ें, मतलब जो आम हालात में जो है ना बहुत ज़बरदस्त चीज़ होती है। मिसाल के तौर पर हम आब ज़मज़म भी नहीं पी सकते। हम मदीना पाक से आई हुई खजूरें भी नहीं खा सकते। हम शहद को अल्लाह और उसके रसूल ने इसके अंदर शिफा करार दी है, लेकिन हम शहद भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि अल्लाह ने मना किया। अल्लाह की मना करदा हुई तमाम चीज़ों को जो जायज़ भी हैं आम हालात के अंदर, हम उनको इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसके पीछे रीज़न क्या है? अल्लाह ताला क्यों चाहता है कि हम इन आम चीज़ों से भी रुक जाएं? और फिर एक और मकाम पर हजूर नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स जो है ना रोज़ा रखे लेकिन जो है ना झूठ बोलना तर्क न करे और उसके ऊपर अमल करना तर्क न करे, तो अल्लाह ताला को उसके भूखा और प्यासा रहने से कोई गरज नहीं है। फिर वो भूखा प्यासा रह कर भी रोज़े की अफादियत को हासिल नहीं कर सकता। दरअसल में अल्लाह ताला ये चाहता है कि जो हलाल करदा चीज़ें अगर मैंने तमाम मोमिनीन को इससे मना फरमा दिया है, तो वो जो मेरी हराम करदा चीज़ें उससे तो बिल्कुल ही ये इज्तनाब करे, उससे तो ये बिल्कुल ही रुक जाए। जो कुछ मर्ज़ी हो जाए ये झूठ ना बोले, जो कुछ मर्ज़ी हो जाए ये हराम चीज़ ना खाए, जो कुछ मर्ज़ी हो जाए ये जो है ना किसी को गाली देने से मना हो जाए, जो कुछ मर्ज़ी हो जाए ये जो है ना गीबत करने से मना हो जाए, जो कुछ मर्ज़ी हो जाए ये ऑल फोल बकने से मना हो जाए और ज़िंदगी के मामलात को बिल्कुल दुरुस्त समत के अंदर ले आए। अल्लाह ताला ये चाहता है। अब ये देखें ना कि जब इंसान लगातार प्रैक्टिस में रहता है कि वो अल्लाह की हलाल करदा चीज़ों से भी मना रहता है, तो आम हालात में जब रोज़े गुजर जाते हैं तो फिर भी इस तरह की कोई भी चीज़ हम खाने के लिए आगे बढ़ते हैं दिन के टाइम पर, तो हम थोड़ा सा हिचकिचा जाते हैं कि यार शायद हमारा रोज़ा ना हो। मतलब ये इस तरह का कंसेप्ट बन चुका होता है। तो जब अल्लाह ये चाहता है कि आप इस कदर प्रैक्टिस में आ जाएं कि आपने गलत बयानी नहीं करनी, आपने झूठ नहीं बोलना, आपने रिश्तेदारों के साथ तल्लुकात नहीं तोड़ने, आपने इंसानियत के साथ मोहब्बत से पेश आना है, आपने बढ़ चढ़ कर कुर्बानी का जो है ना जज्बा अपने अंदर पैदा करना है, ख़ुद भूखा रह के औरों को खिलाने की कोशिश करनी है। और ख़ुद जब बंदा भूखा होता है और क्या प्यासा होता है तो जिस्मानी क्या कंडीशन होती है, इसमें से अल्लाह ताला गुजारता है। इसलिए गुजारता है कि हमें एहसास पैदा हो इंसानियत का कि ये जो भूखे लोग होते हैं जिनको एक टाइम का खाना मुयस्सर होता है और एक टाइम का नहीं होता, उनकी ज़िंदगी कैसे गुजर रही होती है, उनकी फ़िज़िकल कंडीशन कैसी होती है, अल्लाह इसमें से हमें गुजार रहा होता है। हर अमीर और गरीब को गुजार रहा होता है ताकि उनके अंदर एहसास पैदा हो। तो अगर हम रोज़े की बावजूद भी इन तमाम चीज़ों से जो हमें रूहानी तौर पर भी जिनसे मना फरमाया गया उनसे हम नहीं रुकते, आम हालात में जो हमारे लिए सख्त तरीन मना उनसे भी हम नहीं रुकते, तो फिर हमें रोज़ा रखने की और इस प्रैक्टिस में से गुजारने से अल्लाह ताला कहता है मुझे कोई गरज नहीं है कि वो अपना खाने पीने से अपने आप को रोके रखे, क्योंकि वो तो झूठ बोलने से नहीं मना हो रहा, खाने पीने से मैंने रोका हुआ है, लेकिन वो दोस्तों के साथ रिश्तेदारों के साथ तो है ना बदज़बानी कर रहा है। मैंने उसको खाने पीने से रोका हुआ है लेकिन वो हराम माल अपने घर के अंदर अपने बच्चों के लिए ला रहा है। तो ये सारी चीज़ें तो इसलिए थी, रोज़ा तो इसलिए था कि इन सब चीज़ों से मना हो जाए इंसान और अपनी ज़िंदगी को राह रास्त की तरफ लेके आए, अल्लाह और उसके महबूब की तरफ लेके आए। अल्लाह ये चाहता है, अल्लाह हमें भूखा प्यासा रख कर अल्लाह को कुछ मिलने वाला नहीं है। कि अल्लाह तो हमें ये चाहता है कि हम अल्लाह के रास्ते पे चल पड़ें। तो रोज़े के हकीकी मतलब यही है। एक और मकाम पर भी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि रोज़ादार के लिए दो खुशियाँ हैं, एक तो वो अफ्तारी करता है जब वो तो एक अफ्तारी को उसे खुशी होती है और दूसरा अल्लाह ताला की मुलाकात है। तो इंसान अपने आप को इतना सुथरा कर ले, इतना पाकीज़ा कर ले कि वो अल्लाह ताला के साथ मुलाकात के लिए तैयार हो जाए। हज़ूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बतों को दिल में जगह दीजिए। आका करीम अलैहि सल्लम की ज़ात पाक पर दुरूद व सलाम का नज़राना पेश कर दीजिए। शुक्रिया।